हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि कृष्णा जो है मोहिनी को घर वापस ले आई है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बताते हैं पूरी अपडेट है क्या। दरअसल हुआ यूँ कि जब आर्यमान और कृष्णा बाहर आइसक्रीम खाने के लिए जब निकलते हैं तो कृष्णा जो है वही गुंडा को देखती है जिस गुंडे को पुलिस घर पर लेकर आई थी। किसी बात करते थे वो सुन लेती है कि उसने मोहिनी का नाम जानबूझ कर लिया है, जबकि उसने ऐसा किया ही नहीं था। तो फिर ये सारी बातें सुनकर उसका लगते हुए पे 2-3 गुंडे और भी थे। वहाँ पे कृष्णा जाकर कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चलोगे पुलिस स्टेशन और जाकर कहोगे कि मोहिनी जो है निर्दोष है। तो फिर वो कहता है गुंडा कि तुम्हें क्या लगा तुम बोलोगी और हम चले जाएंगे, बड़ा हीरोइन बनने का शौक है। तो यहाँ पे जो है वो गुंडे लोग जो है चाकू निकाल लेते हैं और कृष्णा पर वार नहीं वाले होते हैं कि आर्यमान यहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाता और कृष्णा की जान बच जाती है। फिर यहाँ पे मारपीट होती है, जो कि आर्यमान सभी गुंडों को मारते हुए दिखता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर भी जाता है। और दोस्तों बता दें कि कृष्णा ने मोहिनी को जेल से छुड़वा लिया है और उसे घर अपने साथ लेकर भी आना चाहती है। फिर यहाँ पे मोहिनी कृष्णा पर गुस्सा होती है, कहती है कि मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने मेरा साथ नहीं दिया। फिर यहाँ पे कृष्णा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से जो है मोहिनी को जेल में रहना पड़ा। तो यहाँ पे वो बहुत गिल्टी फील करती है, लेकिन यहाँ पे कृष्णा जो है मोहिनी को मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मोहिनी जो है ना मानने का नाटक करती है। वो कहती है मैंने एक बार आप पे भरोसा करके देख लिया है और जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है, मैं आपके साथ आपके घर नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ कृष्णा कहती है कि आपके पास ना तो सामान है ना पासपोर्ट, इसीलिए आपका बाहर कहीं रहना सेफ नहीं है। तो आप मेरे साथ चलिए, हमारे घर पे रहिएगा। तो फिर जैसा कि मोहिनी तो नाटक कर रही थी कि उसे उसके घर नहीं जाना है, तो फिर यहाँ पे मोहिनी ऐसा जताती है कि जैसे उसे नहीं जाना था उसके घर, लेकिन मजबूरी में वो कृष्णा के साथ जा रही है उसके घर। फिर जब वो लोग घर आते हैं कृष्णा, मोहिनी और आर्यमान, तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तो जेल में थी, इसे क्यों लेकर आ गए वापस। फिर यहाँ पे जो है सिरजिला कहती है कि ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम जिसे चाहोगे उठाकर ले आओगे। तो यहाँ पे कृष्णा बोलती है कि इसका यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए हम इसे जानते हैं, तो हमें ही इसे अपने घर में रखना होगा और ये बेकसूर है। सारी बातें जो है यहाँ पे कृष्णा और आर्यमान पूरे घर वाले को समझाते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन कुंदन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, उसे मोहिनी पर शक है और उसे लगता है कि हो सकता है ये कोई क्रिमिनल हो जिसे हम नहीं जानते हैं और ये हमारा नुकसान कर सकती है, जो कि कुंदन सही सोच रहा है। फिर यहाँ पे सिरजिला जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है उसके घर वापस आ जाने पर, लेकिन फिर सभी लोग जो है मान जाते हैं क्योंकि कृष्णा और आर्यमान उसके साथ हैं इसलिए। फिर यहाँ पे जो है कृष्णा आर्यमान में यहाँ पे लड़ाई होती है। वो भी जो है आर्यमान गुस्सा है कृष्णा से कि वो बिना बताए उन गुंडों के पीछे चली गई थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर उसका क्या होता। वो आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। ये सारी बातें बोलते हुए आर्यमान यहाँ कृष्णा से नज़र आ रहा है, जो कि कृष्णा इस बात पर सॉरी भी कहती है और वो कहती है मैं जब भी मोहिनी को देखती हूँ तो मुझे मोहन याद आता है और मैंने एक बार गलती कर चुकी हूँ मोहन को ना बचाकर, इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने मोहिनी का साथ दिया और उसे अपने घर पर भी लेकर आई उसे। फिर यहाँ पे आर्यमान कहता अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं पता नहीं क्या करूँगा। फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये सारी बातें यहाँ पे दोनों बोलते हुए नज़र आते हैं। और फिर यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया कि अगले दिन जब आर्यमान नहाने के लिए जाता है तो टॉवेल मांगता है कृष्णा से। तो यहाँ पर जो है मोहिनी
अपने चाल को जो है यहाँ पर भी चलने की कोशिश करती है, जो कि इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। वो टॉवल देने के लिए आर्यमान के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ पे आर्यमान को नहीं मालूम होता है कि मोहिनी टॉवल लेकर आई है। जब आर्यमान बाहर निकलकर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि यहाँ पे कृष्णा नहीं बल्कि मोहिनी है। फिर वो ड्रेस वगैरह पहन कर बाहर निकलता है और फिर जो है मोहिनी को कहता है, इस तरह की हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो आइंदा से ख्याल रहे तुम इस तरह की चीज़ें नहीं करोगी। फिर जो है वो कृष्णा को आवाज़ लगाता है, फिर कृष्णा आती है। फिर यहाँ पे जो है मोहिनी की वजह से दोनों लड़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मोहिनी ने दोनों के बीच तो आग लगा ही दी, जो कि दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ते झगड़ते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है घर वाले उनकी झगड़े को सुन लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये दोनों कितने अच्छे से रहते हैं और अब जो है दोनों झगड़े भी करने लगे हैं। तो फिर यहाँ पे घर वाले प्लानिंग करते हैं कि दोनों को एक अच्छी सी डेट पर भेजना चाहिए, जो कि सारा इंतज़ाम घर वाले करते हैं और उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं ताकि ये लोग झगड़ा छोड़कर सुलह कर ले। ये सारी चीज़ें देखकर मोहिनी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। और फिर ये जो सीधा सिद्धार्थ के रूम में जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ बड़े मज़े लेकर खाने खा रहे हो और मुझे वहाँ जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ जो है उसे मनाता है कि तुम मेरी वजह से बाहर आई हो, मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं था बल्कि तुम्हारे बाहर निकलने का सारा प्लान मैंने ही किया था, जो कि वो कामयाब भी हुआ। फिर वो अपने झूठे वादों में उसे फंसाता है। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि हमें सिर्फ कृष्णा और आर्यमान को बर्बाद करने पर फोकस करना चाहिए, ना कि फजूल बातों पे। तो फिर यहाँ पे मोहिनी उसकी बातों में भी आ जाती है और उसे माफ़ी कर देती है। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में बस यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।